नेक्स्ट टाइम इधर से आपने करना है। चलें जी, अब बेटा जी क्या है हमारे पास आगे जो टॉपिक है उसका नाम है क्या नाम है उसका, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। चैप्टर नंबर 4 है और हम जो भी सब्जेक्ट अभी हम स्टडी करने लगे उसका नाम आपका फिज़िक्स है, ऐसे है कि नहीं। और ये कौन सी क्लास की है, 9th क्लास की, ठीक है। सो बेटा ये जो चैप्टर नंबर 4 है आपके पास फिज़िक्स का, इसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब ये क्या होता है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जो पीछे वाले 3 चैप्टर्स हैं थोड़ा सा मैं उनका रिव्यू आपको दे देता हूँ कि पिछले 3 चैप्टरों में हमने क्या काम किया है। अब पहला जो चैप्टर है उसमें आप मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है, चीज़ों को आप पैमाइश करते हैं, चीज़ों की क्वांटिटीज़ को आप मेजर करते हैं, कैसे लेंथ कितनी कैसे मेजर करते हैं, टाइम कैसे मेजर करते हैं, यानी कि चीज़ों की पैमाइश के बारे में आप पढ़ते हैं उसमें। अब ये जो चैप्टर है जिसका नाम हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस रखा है, ठीक है, इससे पहले जो पहला चैप्टर हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, दूसरा चैप्टर हमारे पास जो है उसको आप, मेरा ख्याल है उसका नाम काइनेमेटिक्स है। क्या नाम है उसका, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपने ये पढ़ा कि मोशन होता है तो मोशन किस तरह का होता है, ठीक है, मोशन की टाइप्स क्या होती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने ड्राइव की। अब जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें आपने क्या पढ़ा था कि बॉडीज़ मोशन करती हैं और मोशन की वजह क्या होती है, ठीक हो गया कि नहीं भाई, अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है तो वो क्यों कर रही है, ऐसे है। तो यानी कि हमने कॉज ऑफ द मोशन भी पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में। अब वहाँ पे आपने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि भाई अगर एक कार है, थोड़ी सी हमारे पास एक व्हीकल है, कार है, उसके ऊपर अगर लग रही है फोर्स, क्या लग रही है, फोर्स, तो फिर वो आगे को मूव करती है, क्या करती है, मूव करती है, स्ट्रेट पाथ में या सर्कुलर मोशन करती है, इस तरह ज़मीन सरफेस के अलॉन्ग आपकी वो मूव करती है। तो यानी कि उस केस में मोशन हो रहा था, वो लीनियर भी था, उसको यानी कि आप ये भी कह सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन था, सर्कुलर था, जौन सा भी था वो आपने पिछले चैप्टर में ये सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो उसमें कहीं भी आपने ये जो टर्निंग इफेक्ट है यानी कि घूमने वाला असर है इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा था। तो पिछले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए चैप्टर नंबर 3 में तो मूव करती है, क्या करती है, मूव करती है। और अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए, क्या लगाई जाए, फोर्स लगाई जाए, तो वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है, क्या कर रही है, घूम रही है। यहाँ पे गाड़ी तो नहीं थी ना घूमती, वो सीधी जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाएगी तो वो बॉडी क्या करना शुरू कर दे, रोटेट करना शुरू कर दे, क्या करना शुरू कर दे, रोटेट करना शुरू कर दे। तो बेटा उसको कहते हैं उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। और बेटा ये जो रोटेट करने वाला प्रोसेस है इसको फिज़िक्स में टॉर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉर्क। और इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल, आप कैसे कह रहे हैं कि चीज़ कोई घूमती है। आपने देखा होगा नेट होता है एक, जो आप उसको पेज जिसको आप पंजाबी में कहते हैं उर्दू में, उसके ऊपर आपने एक रखा हुआ स्पैनर, चाबी देखी है ना आपने, चाबी जिससे नेट को कसते हैं या खोलते हैं, ढीला करते हैं, टाइट करते हैं। ये हमारे पास एक स्पैनर है। चलें भाई, अब आप क्या करेंगे, जब इस स्पैनर को इधर से पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे तो ये नेट आपका बीच में घूमता है कि नहीं घूमता, ये इस तरह समझिए। तो ये आपका स्पैनर है, ये आगे नेट है। तो ये देखें जब इसको आप घुमाते हैं तो दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक हो गया। तो यानी कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो रोटेट करना स्टार्ट कर दे, घूमना शुरू कर दे, ठीक हो गया, तो हम ये कहते हैं उसमें क्या पैदा हो गई है, टार्क पैदा हो गई है। क्या पैदा हो गई, उसमें टार्क पैदा हो गई है। मिसाल के तौर पे भैया आपने कभी दरवाज़ा खोला है या दीवार से आते हैं घर के अंदर, आपने दरवाज़ा खोला होगा, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं, दरवाजे को ऐसे पकड़ के खोलते हैं तो वो एक सर्कल के ऊपर मूव कर रहा होता है, ऐसे है कि नहीं।
तो क्या कर रहा है दरवाज़ा आपका, रोटेट कर रहा है। दरवाज़ा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी कि उसमें क्या पैदा हो रही है, टार्क पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रही है, टार्क। रोटेट कहते हैं घूमना, क्या करना, घूमना। इसके अलावा ये भी एग्जांपल हो गई, डोर वाली एग्जांपल भी हो गई। और उसके बाद हम बात करते हैं भाई, आपने कभी झूला लिया आपने कभी? चलें भाई, आप पार्क में गए होंगे और आपने वहाँ पे देखा होगा इस तरह से एक झूला सा होता है, उसके ऊपर एक बच्चा इधर बैठता है, ऐसे है कि नहीं, और एक बच्चा इधर बैठता है, ये काफ़ी मोटा है तो ये बेचारा ऊपर उड़ जाएगा, ऐसे है कि नहीं। तो अब क्या होगा कि चले दोनों को बराबर ही कर लेते हैं, नाइंसाफ़ी ना हो किसी के साथ, ठीक है। अब होगा क्या, ये इधर को नीचे को मूव करता है, ऐसे है कि नहीं, ये नीचे को आता है, देखा क्या इस झूले के ऊपर बैठ के, और ये किधर को जाता है, ऊपर को जाता है। यानी कि ये आपका जो रॉड है ये इस तरह रोटेट करना इसने शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया है। तो इस आपके पास इसको कहते हैं सीसा, सीसा शायद कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका झूला या जो भी ये चीज़ है, सीसा है, ये क्या करना शुरू इसने कर दिया है, रोटेट करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। तो यानी कि इसमें क्या पैदा हो गई है, टार्क पैदा हो गया। तो इन तीनों केसेस में क्या पैदा हो रही है, टार्क पैदा हो रही है, ठीक हो गया भाई। सो ये हमारे पास मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो क्या करना शुरू कर दे, घूमना शुरू कर दे, रोटेट करना शुरू कर दे, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि उसके अंदर क्या पैदा हो गई है भाई, टार्क पैदा हो गई है, ठीक हो गया भाई। अब तो ये हमारे पास टार्क के बारे में चैप्टर था और ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, अभी इसको हम डिटेल में आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें आपने टर्निंग इफ़ेक्ट पढ़ने हैं, घूमने वाले असर पढ़ने हैं। कौन से असर पढ़ने हैं, कि किसी फोर्स का जो घूमने वाला असर है जिसको आप टार्क कहते हैं, उसके बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक हो गया भाई। अब सबसे पहले हम चलते हैं इस चैप्टर के जो पहले दो टॉपिक, पहला टॉपिक है उसका नाम है बेटा, क्या नाम है उसका, लाइक पैरेलल फोर्सेस। और उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है साथ, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है जी, ये हमारे पास दो टॉपिक हैं बेटा, इसको उर्दू में भी यही कहते हैं और इंग्लिश में भी यही कहते हैं। ये हमें ना पागल बनाया हुआ है वैसे अंग्रेज़ों ने, कि अंग्रेज़ों ने या हम खुद ने, हम अपने आप को एज अ कौम हमने पागल बनाया हुआ है। क्या होता है कि होती वही इंग्लिश है और उसी इंग्लिश को हम उर्दू में लिख लेते हैं, तो हम कहते हैं ये बन गया उर्दू मीडियम। क्या बन गया है, उर्दू मीडियम बन गया। चलो दौड़ जाओ। अब मिसाल के तौर पे इसको उर्दू में ऐसे लिख देंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब कोई बंदा मुझे आगे बताया कि ये उर्दू में, उर्दू की कहीं लुगत में या उर्दू की जो डिक्शनरी होती है उसमें ये अल्फाज हैं, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी बुक में जो आपका सिलेबस है उसमें यही अल्फाज लिखे हुए हैं। लाइक का मतलब ऐसे एक जैसा होता है, पैरेलल मसावी फोर्सेस, तो फोर्सेस को ताकत कुव्वत को कहते हैं, लेकिन वो बजाय उर्दू वाली लुगत के उसी को इंग्लिश में, इंग्लिश वाले वर्ड्स को उर्दू में लिख देते हैं और कहते हैं लो जी बन गया उर्दू मीडियम, ठीक हो गया। तो कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, आपने घबराना नहीं है। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं वो देखते हैं। बेटा हमारे पास एक थैला हो, थैला आप पता है जिसमें सामान आप रख के बाज़ार से लेके आते हैं, लेके जाते हैं, उसके अंदर आपने एप्पल्स रखे हुए हैं, सेब रखे हुए हैं आपने, ये कुछ सेब आपने रखे हुए हैं, ठीक है। और चोरी चोरी आप बाज़ार से लेके आ रहे हैं और थैले में छुपा के लेके आ रहे हैं, कोई रास्ते में ले ना ले, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये नीचे को लग रही है इसके ऊपर फोर्स, एप्पल किधर, इसकी जो कशिश की फोर्स है ज़मीन किधर को खींच रही है, नीचे को खींच रही है ना, यानी कि इसका वेट किधर को है, नीचे को है। और इस एप्पल का वेट भी किधर को है, नीचे को है। इस एप्पल का वेट भी किधर को है, नीचे को है। ये सारों का वेट किधर को है, नीचे को है सबका वेट।
यानी कि इन सब के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो एक ही डायरेक्शन में लग रही है। क्या लग रही है? अगर मुख्तलिफ बॉडीज़ के ऊपर एक ही डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लगे, एक ही सिमत में फोर्स लगे, तो हम ये कहते हैं वो फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के लाइक पैरेलल है। क्या है? लाइक पैरेलल है। मिसाल के तौर पे आप ये कहें भाई हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ये है भाई F1 फोर्स है एक, और एक फोर्स और है उसका नाम है भाई F2। क्या नाम है उसका? F2। अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसे है कि नहीं? ये एरो हेड आपको क्या शो कर रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो आप ये कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज which are acting in the same direction। ऐसी फोर्सेस जो एक ही सिमत में अमल कर रही हैं उनको हम कहते हैं क्या बेटा? लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक हो गया भाई? ये उलट होगा। अनलाइक का मतलब है कि जो एक जैसा ना हो। ठीक है, अब एक जैसा होने से क्या ना होने से क्या मुराद है, ज़रा वो देखते हैं। हमारे पास एक स्टैंड है, उसके साथ हमने क्या किया है, एक लिया हमने ब्लॉक या कोई मैश लिया है, उसको लटका दिया। ये हमारे पास रस्सी है, उसके साथ हमने इसको लटका दिया। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? समझे कि ये छत है, छत के साथ आपने एक रस्सी बांध के उसके साथ कोई ब्लॉक या डब्बा आपने हैंग कर दिया, लटका दिया। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये इस मैश का जो वेट होगा वो किधर को होगा? नीचे को होगा। और ये जो रस्सी है, रस्सी के अंदर क्या पाई जाती है? टेंशन। क्या पाई जाती है? टेंशन। ये बेटा चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। ठीक है, टेंशन जो है। तो अब बेटा बहरहाल अब टेंशन वाली फोर्स है वो किधर को लग रही है? ऊपर को। किधर को लग रही है? और वेट वाली फोर्स किधर को लग रही है? नीचे को लग रही है। तो अब आप ये कहेंगे कि एक फोर्स ऊपर को लग रही है और एक फोर्स नीचे को लग रही है। ये F1 ले लें और ये F2 ले लें। तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें, एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में अमल करें, उन फोर्सेस को हम कहते हैं क्या? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। भाई एक फोर्स इधर को जा रही है, एक कराची जा रही है और एक कह रही है मैंने कराची नहीं जाना, मैंने लाहौर जाना है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। ये किधर को लग रही है और दूसरी उसी के ऑपोजिट लग रही है, किधर को? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा ऐसी फोर्सेस को आप क्या कहते हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो वही सारा है। तो आप जहाँ पे ये था सेम डायरेक्शन, वहाँ पे आप लफ्ज़ क्या लिख देंगे? डिफरेंट। क्या लिख देंगे? मुख्तलिफ को बेटा उर्दू में कहते हैं डिफरेंट। क्या कहते हैं? डिफरेंट। तो ऐसी फोर्सेस अनलाइक parallel forces are those which act in opposite direction। क्या होता है opposite direction? तो मैंने ये जो लिखा है इसको मैं उर्दू में बता देता हूँ कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस आर दोज, ऐसी हैं विच एक्ट, जो कि क्या करती हैं? अमल करती हैं, लगती हैं। ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत में। क्या करती हैं? मुखालिफ सिमत में लगती हैं। जो मुखालिफ सिमत में होगी वो क्या होगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और जो एक ही सिमत में होगी वो क्या होगी? लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो बेटा ये हमारे पास आज का टॉपिक था। तो हमने क्या पढ़ा आज के दिन? हमने ये पढ़ा है कि चैप्टर नंबर 4 का जो बेसिक जो नाम है उसको आपने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कहा था, उसको आप टार्क भी कहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दिया है मैंने टार्क के बारे में या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में, कि फोर्सेस के घूमने का असर क्या होता है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है लाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, ये हमारे आज के थोड़े से टॉपिक थे और आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया भाई? और ये बंद कर दो भाई, वीडियो को बंद कर दो, शाबाश, बंद कर दो, बंद, पीछे बैठ जाओ आगे।